नई रिपोर्ट के अनुसार देखें तो छिपी हुई ये भूख का स्रोत सामने आया है। भारत की उर्वरक नीति मिट्टी को खराब कर रही है। क्या है न्यूज़? तो आईसीआर के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय मिट्टी में सल्फर, जस्ता, लोहा और मैग्नीशियम की कमी बढ़ती जा रही है और यह एक ही पोषक तत्व नाइट्रोजन पर अत्यधिक निर्भर है। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की उर्वरक नीति मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रही है। इससे छिपी भूख का प्रमुख कारण बताया गया है। हिडन हंगर का व्हाट इज हिडन हंगर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार छिपी भूख क्या है? तो ये है जब भोजन पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन उसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी हो। यानी कि एक तो है जिसके पास मील कम है पर उसमें सारे पोषण है, प्रोटीन, विटामिन, नाइट्रेट, जिंक, फल, जो कुछ होता है वो सब कुछ है। एक है जिसके पास चावल है और वो खाए जा रहा है उसमें ना प्रोटीन है ना कुछ और विटामिन है। तो ये कुपोषण होता है। यह कुपोषण का एक अदृश्य रूप होता है। यानी कि पेट तो भरा हुआ है प्रवर्तन का पर उसे जो आवश्यक पोषण है वो नहीं मिले। आईसीआरआईईआर अध्ययन क्या है? तो आईसीआरआईईआर के अध्ययन में भारतीय मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। आईसीआरआईईआर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद है। अब मेल न्यूट्रिशन और हिडन हंगर यानी कुपोषण। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम इन तत्वों की मिट्टी में लगातार कमी पाई गई है। एक तो इसमें अति सिंचाई की जाती है और मल्टीपल टाइम पे इसमें क्रॉप्स बोई जाती है। यानी कि 3 फसल चक्रों में फसल बोई जाती है। तो जो खेत है उनकी उर्वरक क्षमता भी कमजोर हो रही है और वो बंजर भूमि बनती जा रही है। मुख्य कारण है नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता। यानी कि अगर कुछ भी हो तो नाइट्रोजन या फिर डीएनए वगैरह, जो डीएपी वगैरह होता है तो उसका खाद जो है खेतों में डाला जाता है। एनपीके संतुलन का अभाव है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम का संतुलन का अभाव होता है। उसके बाद उर्वरक नीति की समस्या क्या है? तो यूरिया पर अधिक सब्सिडी मिलती है और फास्फोरस व पोटाश पर का सीमित उपयोग होता है। और कोई भी इंसान हो तो अगर भारत में सबसे ज़्यादा डाला जाने वाला अगर खाद देखें तो वो यूरिया है। हर किसान इसको यूज़ करता है। खेती पर क्या इम्पेक्ट होगा? तो मिट्टी की उर्वरता घट रही है, फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है। पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है और छिपी भूख की समस्या बढ़ रही है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो कृषि उत्पादन में गिरावट होगी और स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्च लगेगा। सरकार के लिए सुझाव है कि संतुलित उर्वरक नीति लाई जाए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा दिया जाए। किसानों के लिए समाधान है कि मिट्टी का परीक्षण बार बार कराया जाए और जैविक व मिश्रित उर्वरकों का उपयोग किए। यानी कि जो हमारी वेस्टेज है, सब्जियों के वेस्टेज या फिर जो एनिमल्स के हमारे जो पालतू जानवर हैं उनकी वेस्टेज से खाद बनाएं और उसका यूज़ करें। जैविक खेती की ओर आए। निष्कर्ष, उर्वरक नीति में सुधार जरूरी है। मिट्टी व मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।